सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, आज जो मैं आप लोगों को कथा सुना रही हूँ वो कथा एक ऐसे भक्त की है जिस पे पूरे घर की जिम्मेदारी थी। बाकी ईमानदार अगर जो इंसान रहे, लाखों गरीब है, उसकी मदद भगवान स्वयं करते हैं। चाहे किसी के जरिए करवाएं, पर करवाते जरूर हैं। देखिए, एक गांव में एक परिवार रहता था। एक गुरुबैना थी, उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा छोटा था, बेटी बड़ी थी। गुरुबैना शिव शिष्या थी। उनकी बिटिया सयानी हो गई थी तो दोनों माँ बेटे को उसकी शादी की चिंता सताती थी। वो लोग बहुत गरीब थे तो सोचते कि दान दहेज का इतना समय चल रहा है, कैसे रुपए पैसे का इंतजाम होगा, कैसे उसका विवाह होगा। अब दोनों माँ बेटे यही बात को सोचते रहते थे। एक दिन कोई रिश्तेदार बताया कि फला जगह एक लड़का है, जाओ देखा। तो लड़का बस में बैठ के गया। वहां गया तो इतना लोग दान दहेज मांगे जो ये देने में सक्षम नहीं था। वहां से लौट के वापस आ रहा था। फिर बस में बैठ के आ रहा था। बस पूरे यात्रियों से भरी हुई थी। एक सीट खाली थी, उस सीट पे जाके वो बैठ गया। और जिस सीट पे बैठा, उस सीट पे उसको एक बटुआ मिला जो नोटों से भरा हुआ था। अब इधर उधर चारों तरफ देखा, किसी की नजर उस बटुए पे पड़ी नहीं थी। वो लड़का बटुआ उठाया, अपने पॉकेट में रख लिया। फिर जहां उसको जाना था बस से उतरा, घर पहुंचा तो उस बटुए को निकाल के देखा कि देखे तो इसमें क्या है। देखा तो उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ आईडी प्रूफ थे और पैसा गिना तो उसमें 20,000 रुपए थे। लड़का जो पैन कार्ड, आधार कार्ड था उसको फेंक दिया, घर के एक कोने में कूड़ा करकट में फेंक दिया और पैसे को रख लिया कि लग रहा है कि भगवान हमारे लिए ही भेजे थे। क्योंकि अगर जो किसी और के लिए रहता तो किसी और को ये पर्स मिल जाता, ये बैग मिल जाता, हमको नहीं मिलता। अब यही समझ के वो पैसा रख लिया। खाया पिया, जब रात को सोया तो मानो जैसे उसके पास एक प्रतिबिंब, एक परछाई सी आई और कही कि जो तुम पैसा लिए हो सके इस पैसे की जरूरत तुमसे ज्यादा किसी को हो। अब इतना ही देखा, इसके बाद उसकी अचानक नींद खुल गई। उठ बैठा, चारों तरफ देखा तो कोई दिख नहीं रहा है। फिर उसी रात को गया उस कूड़े में जहां फेंका था पैन कार्ड, आधार कार्ड, वहां से सारे कागज बटोर के लेके आया तो उसमें पता लिखा हुआ था। अब सुबह होने का इंतजार करने लगा। जब सुबह हुई तो फिर अब बस अड्डे लेके वो पहुंचा कि उस पते पे ले जाऊं, इस पैसे को पहुंचाऊं। तो एक ब्रेंच पे बैठा हुआ एक आदमी और उसी ब्रेंच पे जाके ये भी बैठ गया। बस का इंतजार करने लगा। वो आदमी बड़ा उदास मन से बैठा हुआ। लड़का कहा कि चाचा जी बड़े उदास लग रहे हैं, क्या बात है? आदमी कहा, क्या करें बेटा, कल मैं बस से यात्रा करके अपनी पत्नी के पास हॉस्पिटल जा रहा था। हमारा बटुआ बस में गिर गया। हमारी पत्नी का आज ऑपरेशन है। अगर जो आज हमारी पत्नी का ऑपरेशन नहीं होगा
तो वो मर जाएगी, और वो मर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगा। तो लड़के को झट से उस बटुए का याद आया जिसको वो लौटाने जा रहा था। बटुआ दिखाते हुए कहा, चाचा जी कहीं ये बटुआ तो नहीं आपका? तो वो आदमी कहा, हाँ हाँ बेटा यही तो है, तुम्हें कहाँ से मिला? तो कहा कि ये बस में मिला और मैं आपके पते पे आपको देने ही जा रहा था। कहा, बेटा आज तुम दो जान बचाए हो, एक तो हमारी बचाए और हमारी पत्नी की। अगर जो उसका ऑपरेशन नहीं होता तो वो मर जाती, और वो मर जाती तो मेरे भी जीने का कोई अर्थ नहीं था, मैं भी मर ही जाता। तो आज तुमने 2 जान बचाई है, तो ये बताओ तुम क्या करते हो? कहा कि चाचा जी मैं छोटा मोटा काम करता हूँ। तो पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? कहा कि हमारी माँ है, पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, हमारी एक बड़ी बहन है, उसी की शादी की चिंता हम लोगों को लगी है, और शादी अभी कहीं लग नहीं पा रही है क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं। तो आदमी उसको समझाते हुए कहा कि जिस समस्या का समाधान समझ में नहीं आता है बेटा, उसको समय पे छोड़ दिया जाता है। समय आएगा तो जरूर उस समस्या का समाधान कुछ निकल आएगा। लड़के को यही बात समझाया। फिर लड़के से खाने पीने के लिए कुछ पूछा, दोनों एक साथ बैठ के चाय नाश्ता किए। इसके बाद लड़का कहा कि अब चाचा जी हम अपने घर जा रहे हैं। तो आदमी कहा कि अपना पता दे दो, कभी मैं तुम्हारे यहाँ आना चाहूँ तो आ सकूं। लड़का मुस्कुराते हुए उसको अपने घर का पता दिया और लड़का अपने घर चला गया। वो आदमी पैसा लेके हॉस्पिटल चला गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब एक दिन जिस आदमी का बटुआ था वो एक लड़के के साथ उस लड़के के घर पहुंचे जो बटुआ लौटाया था। दरवाजा खटखटाया। जब लड़का दरवाजा खोला तो देखा, अरे चाचा जी आप? तो कहे कि हाँ, हमने सोचा है कि चलें तुम्हारे घर, तुम्हारी हाल चाल तो ले आए। अपने घर में वो लड़का ले जाके उनको बैठाया, चाय नाश्ते की व्यवस्था कराया। तो वो आदमी बटुए वाला कहा कि बेटा सुने तुम्हारी बहन शादी करने योग्य है, तो देखो ये मेरा भाई है और ये सरकारी नौकरी करता है, तो हमको दान दहेज में 1 रुपया नहीं चाहिए। सिर्फ अपनी बहन को एक जोड़े में हमारे भाई के साथ ब्याह दो, हम उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। लड़का की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत खुश हुआ। अपनी बहन का विवाह उस बटुए वाले आदमी के भाई के साथ किया। तो देखिए भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। अब जहां उसको कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था वहां इतना बढ़िया, इतना सुंदर रिश्ता मिला, इतना संपन्न परिवार मिला, और ईमानदारी की वजह से एक अच्छा रिश्ता भी मिला। तो जहां ईमानदारी रहती है, जहां नेकी रहती है, वहां तो रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। बाकी जहां छल रहता है, जहां धोखा रहता है, वहां लाख कोशिश कर लीजिए, बाकी वो रिश्ता चलता नहीं, टिकता नहीं। तो छल कपट इंसान को विनाश की तरफ ले जाता है। बाकी अगर जो ईमानदारी रहे, भले इंसान निर्धन रहे, भले उसके पास खाने का ठिकाना न रहे, पर ईमानदारी ऐसी चीज है कि भगवान कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्था कर ही देते हैं। जैसे उस बालक की व्यवस्था की कि वो चिंतित था कि हमारी बेटी का, हमारी बहन का विवाह कैसे होगा। वो गुरुबहिना चिंतित रहती थी कि हमारे तो पति नहीं है, हम लोग निर्धन हैं, बेटी का विवाह कैसे होगा। तो भगवान व्यवस्था कर दिए और ऐसी व्यवस्था किए कि देखने लायक की। तो गुरु भाई गुरु बहनों, विश्वास है और भरोसा है तो भगवान साथ ही हैं। आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ और यही महादेव से मनाती हूँ कि हे महादेव, हे शिव गुरु, आप जैसे उस लड़के का दुख दूर किए वैसे सबका दुख दूर करिए। देखिए भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल तो हम देने के लिए बैठे ही हैं, और मुश्किलें तो आती रहती हैं। देखिए कैसे एक भाव है, ये मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें
मुश्किलें बड़ी हैं, ए मत कहो प्रभु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। उन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है। उन मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है। अगर जो मुश्किलें ही बड़ी रहती तो भगवान का मतलब ही क्या है? सारी समस्याओं का समाधान होता है, पर कुछ समय रहते हो जाता है, कुछ समय थोड़ा कष्ट में बीतता है तब होता है, पर सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।